नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत आज ये मेरी तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास को कुछ इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं कि लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली दो क्लासों में हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है कि जैसे कि भारत की अवस्थिति उत्तर प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, यानी अक्षांश एवं देशांतर, कितने अक्षांश कितने देशांतर के बीच में है, और कौन सा जिला किस राज्य के साथ लगा है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य के साथ लगा है, उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया। और जस्ट पिछली क्लास में ही हमने लास्ट टॉपिक प्रमुख मंडलों पर रोका था ना, प्रमुख मंडलों तक करवा के ख़त्म किए थे क्लास को। तो आज उसी के आगे की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के नगर निगम एवं नगर निकाय। तो आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है, उत्तर प्रदेश के नगर निगम एवं नगर निकाय। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि नगर एवं नगर समूह पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। तो कितनी है, 915 है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं, 1,06,744 कितने हैं, सॉरी दोस्तों, 1,06,774 1,06,774 गाँव हैं। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाए कि ग्रामीण आबादी कितनी है। तो ग्रामीण आबादी है 97,814। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितनी है, 97,814। उसके बाद देखा जाए कि नगर निगम, उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या है 17। कितने नगर निगम हैं, 17 नगर निगम है। तो जो नवीनतम है यानी 17वां नगर निगम है वो कौन सा है, शाहजहाँपुर है। 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहाँपुर है। नगर पालिका परिषद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषदों की संख्या 198 है। कितनी है, 198। अगर पूछा जाए कि नगर पंचायतें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या है 546। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, 546 है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतें कितनी हैं, तो जितने ज़िले हैं उतने जिला पंचायतें हैं, यानी 75 ज़िले तो 75 जिला पंचायतें हैं। उसके बाद पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पंचायतें हैं, तो क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है, 826 है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है, 826 है। और उसके बाद फिर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत, तो दोस्तों एक बात क्लियर कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायत है इसको 26 दिसंबर 2017 यानी 26 दिसंबर 2017 को न्याय पंचायत को समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त कर दिया गया न्याय पंचायतों को, 26 दिसंबर 2017 को समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पूछ भी ले कि उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी हैं, तो न्याय पंचायतें अब है ही नहीं हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला है
कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो 58,189 हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो 58,189 हैं। कितनी हैं, 58,189 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। पूछा जाए कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, यानी पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितने परसेंट है, परसेंटेज में बोले तो 1/3%, यानी 33% टोटल है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि आवास एवं विकास परिषद, यानी उत्तर प्रदेश में जो आवास एवं विकास परिषद हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो 54 है। तो उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषदों की संख्या कितनी है, 54 है। और उसके बाद देखते हैं विकास प्राधिकरण, यानी अपने उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है, 28 है। तो कितनी है विकास प्राधिकरणों की संख्या उत्तर प्रदेश में, 28 है। उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है, 5 हैं। कितनी है, 5 हैं। उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों राज्य के योजनाबद्ध नगर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं, तो 3 हैं। राज्य के योजनाबद्ध नगर कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा नोएडा, दूसरा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा और तीसरा हो जाएगा न्यू कानपुर सिटी। तो कितने हैं योजनाबद्ध नगर, 3 हैं। राज्य के योजनाबद्ध नगर कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा है, योजनाबद्ध नगर कितने हैं, 3 हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। तो 3 हैं योजनाबद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। अब उसके बाद देखते हैं कि कैंट बोर्डों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कैंट बोर्डों की संख्या कितनी है, 13 है। उत्तर प्रदेश में कैंट बोर्डों की संख्या कितनी है, 13 है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि पुलिस आयुक्त वाले ज़िले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुलिस आयुक्त वाले ज़िले, यानी उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्त वाले ज़िले कितने हैं, तो 7 हैं। पुलिस आयुक्त वाले ज़िले कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाज़ियाबाद है, प्रयागराज है और आगरा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी की दृष्टि से। कौन सा, उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा कि पुलिस आयुक्त वाले ज़िले, पुलिस आयुक्त वाले ज़िले कितने हैं, तो टोटल 7 हैं। इनको रट लेना है। कौन कौन से हैं, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाज़ियाबाद, प्रयागराज और आगरा हैं। तो कितने हैं पुलिस आयुक्त वाले ज़िले, 7 हैं। पुलिस आयुक्त वाले ज़िले कितने हो जाएंगे, 7 हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारागार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारागार, तो पूछा भी जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं, तो 73 हैं। कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं, 73 हैं। फिर उसके बाद पूछा जाए केंद्रीय कारागार कितनी हैं, तो केंद्रीय कारागार कितनी हैं, केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, तो 8 है। केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा आगरा में, और उसके बाद बरेली में 2 केंद्रीय कारागार हैं। बरेली में कितने केंद्रीय कारागार हैं, 2 केंद्रीय कारागार हैं। फिर एक फतेहगढ़ में है, फिर नैनी में है, फिर वाराणसी में है, लखनऊ में है और इटावा में है। तो केंद्रीय कारागार कहाँ कहाँ पर हैं, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ और इटावा में है। तो इन 8 केंद्रीय कारागार हैं जो कहाँ कहाँ पर, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ और इटावा में हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा था। प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार वो कहाँ पर था, आगरा में। कहाँ पे, आगरा में। कब बना था, 1844 में। 1844 में। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ पर है, आगरा में है। कब बना, 1844 में। फिर पूछा जाए कि जिला कारागारों की संख्या, यानी उत्तर प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है, 62 है। उत्तर प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है, 62 है। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि उप कारागार, यानी उत्तर प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, तो उप कारागार 2 हैं। उप कारागार
दो हैं जो कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो हो जाएगा देवबंद और दूसरा कहाँ पे, महोबा में है। उप कारागार कहाँ कहाँ पे हैं, देवबंद और महोबा में। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है, तो उप कारागारों की संख्या 2 है। उप कारागार 2 और जिला कारागार पूछा जाए तो 62 है। उसके बाद पूछा जाए कि आदर्श कारागार की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागारों की संख्या कितनी है, एक है, जो कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो आदर्श कारागार कहाँ है, लखनऊ में है। और उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि महिला केंद्र कारागार ये कहाँ पर है, ये बरेली में है। सिर्फ एक ही है महिला केंद्र कारागार जो कहाँ पर है, बरेली में है। फिर उसके बाद है अगला नारी बंदी निकेतन ये कितनी है, उत्तर प्रदेश में एक है, जो कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है, लखनऊ में है, एक है। उसके बाद अगला है किशोर सदन ये कितनी है, एक है। उत्तर प्रदेश में किशोर सदन एक है, जो कहाँ पर है, बरेली में है। किशोर सदन कितनी है उत्तर प्रदेश में, एक है, और ये कहाँ पर है, बरेली में है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे कहा गया संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में जिला कारागार कितने, 62 हैं। उप कारागार 2 हैं, आदर्श कारागार 1 है, महिला केंद्र कारागार 1 है, नारी बंदी निकेतन कितने हैं, 1 हैं, किशोर सदन कितने हैं, 1 है। तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि उच्च न्यायालय, जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद या प्रयागराज में, ठीक। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय यानी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1866 को। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1866 को हुई थी। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, ये टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 160 है ना, इतने न्यायाधीश हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो हैं न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। तो याद रखना है सिर्फ मोर्गन से कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोर्गन थे। कब से कब तक, 1866 से 1871 तक। 1866 से 1871 तक ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री कमलकांत वर्मा। कौन थे, न्यायमूर्ति श्री कमलकांत वर्मा। स्वतंत्रता के बाद पूछा जाएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री कमलकांत वर्मा। कौन थे, श्री कमलकांत वर्मा। ये कब से कब तक, यानी 46-47 के आसपास वहाँ पर थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। अगला पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो है मनोज कुमार गुप्ता। कौन है, मनोज कुमार गुप्ता। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनोज कुमार गुप्ता। फिर उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक तो लखनऊ में है, आगरा में है,
मेरठ में है, बरेली में है, वाराणसी में है। तो आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं? लखनऊ में है, आगरा में है, मेरठ में है, बरेली और वाराणसी में। कहाँ कहाँ? लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली और वाराणसी में है। अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है? 6 हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है? 6 हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो हो जाएगा प्रयागराज में, लखनऊ में, मेरठ में, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। ये औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ कहाँ पर है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में। कौन से न्यायाधिकरण? औद्योगिक न्यायाधिकरण। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं कि राज्य में सीबीआई न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है। राज्य में सीबीआई न्यायालयों की संख्या कितनी है? 6 है। सीबीआई न्यायालयों की संख्या कितनी है? 6 है। तो एक लखनऊ में कितने हैं सीबीआई न्यायालय? 4 हैं। लखनऊ में सीबीआई न्यायालय कितने हैं? 4 हैं। और गाजियाबाद में कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 सीबीआई न्यायालय हैं। लखनऊ में 4 और गाजियाबाद में 2। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। तो उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। अगला पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विश्वंभर दयाल। कौन थे? विश्वंभर दयाल। 1977 से 1982। प्रथम लोकायुक्त पूछा जाए कौन थे उत्तर प्रदेश के? विश्वंभर दयाल। कौन थे? विश्वंभर दयाल थे 1977-1982 तक। वर्तमान लोकायुक्त पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं? तो न्यायाधीश संजय मिश्रा। कौन है? न्यायाधीश संजय मिश्रा ये वर्तमान लोकायुक्त हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो न्यायाधीश संजय मिश्रा। ये कब से हैं? यानी 31 जनवरी 2016 से अभी कंटिन्यू वही हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में। अब उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग। मेन क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग कौन कौन कहाँ पर है? तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। यानी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 9 मार्च 1993 में। पूछा भी जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 9 मार्च 1993 में। कब हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन? 9 मार्च 1993 में। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। कब गठित हुआ था? 1994 में। तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? 1994 में। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 2002 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में हुआ। अगले पॉइंट पे चलते हैं राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में हुआ।
उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 2013 में हुआ। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में हुआ। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? 1962 में। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? 1962 में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट जो है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? तो देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? 2005 में हुई है। कब हुई है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना? 2005 में हुई है। फिर उसके बाद अगला विभाग है NRI विभाग। तो NRI विभाग यानी नॉन रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया, NRI का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है कि NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया। तो NRI विभाग का गठन कब हुआ है उत्तर प्रदेश में? 18 जुलाई 2014। कब हुआ? 18 जुलाई 2014 को हुआ। तो इतने क्वेश्चन आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। आज का अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था यानी उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी, महिला साक्षरता कितनी है, तो ये सब देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67.68। कितनी है? 67.68 यानी 67.68% है ना। जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है 77.33। कितनी है? 77.33 है यानी 77.33 है। और उसके बाद फिर महिला साक्षरता देखा जाए, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है? यानी 57.2%। कितनी है? 57.2%। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68% है। और उसके बाद पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.33% है। महिला साक्षरता कितनी है? 57.2% है। अब इसमें देखते हैं शहरी साक्षरता कितनी थी और उसके बाद ग्रामीण साक्षरता कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं शहरी साक्षरता, यानी शहरी साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 75.1%। कितनी है शहरी साक्षरता? 75.1%। शहरी साक्षरता कितनी है? 75.1% है। और इसमें भी पुरुष और महिला साक्षरता अलग अलग है। तो देखते हैं कि शहरी साक्षरता में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 80.5% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.5% है। और महिला साक्षरता कितनी है? 69.2% है। 69.2%। तो शहरी साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 75.1% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.5%, महिला साक्षरता 69.2% है। अब इसके बाद देखते हैं ग्रामीण साक्षरता। उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता है वो कितनी है? तो 65.5%। कितनी है? 65.5% ग्रामीण साक्षरता है। और इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 76.3%। तो ग्रामीण साक्षरता पुरुषों की कितनी है? 76.3% है। और महिला साक्षरता कितनी है? 53.7%। कितनी है? 53.7% है। ग्रामीण साक्षरता टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश की? 65.5% है। ठीक। अब इसके बाद साक्षरता से संबंधित कुछ वन लाइनर पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद पूछा जाए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती। तो श्रावस्ती की साक्षरता कितनी है? 46.7%। 46.7% है। और गौतम बुद्ध नगर की कितनी है? 80.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। 80.1% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? श्रावस्ती हो जाएगा, जहाँ की साक्षरता कितने % है? 46.7% है। फिर पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला,
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर ही है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला यानी पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती हो जाएगा। फिर महिला के दृष्टि से देख लेते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है। कितनी है महिला साक्षरता? 75.1%। कितनी है? 75.1% है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। कितनी परसेंट यहाँ पर साक्षरता है? 34.8%। कितनी है? 34.8% है। आशा करते हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं इस क्लास के। ठीक है, ये क्लास ही पूरी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पर। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थान। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थान, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण संस्थान कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण संस्थान कितने हैं? तो 1,38,078 हैं। कितने हैं प्राथमिक शिक्षण संस्थान? 1,38,078। 1,38,078 क्या है? प्राथमिक शिक्षण संस्थान है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थान कितने हैं? 86,430 हैं। कितने हैं? 86,430 हैं उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थान। फिर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 27,806 हैं। कितनी है? 27,806 हैं। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? 1981 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना है, नोट कर लेना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? 1981 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। फिर अगला पॉइंट है साक्षर भारत कार्यक्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षर भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1 अक्टूबर 2009। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि साक्षर भारत कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ? 1 अक्टूबर 2009। साक्षर भारत कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2009। उसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? 2000 और 2001 के बीच में। 2000 से 2001 के बीच में प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया? 2001 से 2002 के बीच में। सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में 2001 से 2002 के बीच में ये प्रारंभ किया गया। ठीक, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछे जाने वाला, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन, वही मिड डे मील वाला योजना, दोपहर का खाना, मिड डे मील योजना, ये कब प्रारंभ हुई थी? 1 सितंबर 2004 से। कब प्रारंभ हुई थी? 1 सितंबर 2004 से। इस पे जितने स्टार लगाना चाहो लगा दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972, यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, 1972। उसके बाद अगला है प्रदेश का पहला हिंदी पत्र। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार। बनारस अखबार ये कब प्रकाशित हुआ था? 1845 में। 1845 में। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा हो जाएगा? बनारस अखबार। हिंदी पत्र उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है? बनारस अखबार है। ठीक, उसके बाद प्रदेश का पहला उर्दू पत्र। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? हिंदी वाला तो कौन सा है? बनारस अखबार है। और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? तो वो है सरदल अखबार। कौन सा है? सरदल अखबार, जो 1846 में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करके इनको नोट कर लेना है। ठीक है, बनारस अखबार
ये हिंदी अखबार था, यानी हिंदी पत्र था, 1845 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार था। कौन सा था? सरदल अखबार। तो जैसा कि आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाते रहना है। और यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम यानी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज इतने टॉपिक पर ही क्लास रोकते हैं। तो अगली क्लास फिर इसके आगे होगी कल, यानी कल फिर पढ़ेंगे इसके बाद जो प्रमुख पार्क हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क, यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगला होने वाला है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ही रोकते हैं। आशा करते हैं ये क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना ना भूलना। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि डेली जितने वीडियो पढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, चलिए ठीक, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।